दिस इज द ओनली एंड ओनली मैसेज यू नीड राइट नाउ। इसके सिवा किसी भी चीज़ की टेंशन मत लो, बस ये चीज़ माइंड में रखो, क्योंकि ये आपकी प्रेजेंट सिचुएशन में जितनी हेल्प कर सकता है उतनी कोई भी चीज़ हेल्प नहीं करेगा। आपके लिए ये मैसेज है कि आपने बहुत सोच समझ के हजार चीज़ों में से, हजार लोगों में से, हजार कामों में से जिस चीज़ को, जिस इंसान को चुना है उसका कुछ ना कुछ मतलब है। अगर आपने, बहुत सारे लोग हैं दुनिया में अलग अलग तरीके से ज़िंदगी जी रहे हैं, जो डिसीजन आपने बनाया है ना, और आपको ये रीडिंग तभी मिलेगी जब आपने कोई डिसीजन बनाया होगा। जो चीज़ आपने डिसाइड की है, जो आपने डिसीजन बनाया है ना, ये हर किसी की बस की बात नहीं होती है। ये हर कोई इंसान नहीं कर सकता। आपने कोई बहुत ज़्यादा बोल्ड स्टेप लिया अपने लाइफ में, ये हर हो सकता है कि इस स्टेप के ऊपर बहुत सारे लोग क्वेश्चन मार्क भी करें। क्या आप रिसेंटली किसी स्कूल, कोई स्कूल विजिट करके आए हो? क्या आपका स्कूल में आना जाना लगा रहता है? क्या आप रिसेंटली किसी कोर्ट विजिट, कोई कोर्ट विजिट करके आए हो रिसेंटली? या फिर आपकी फैमिली में कोई डॉक्टर है, आप कोई यू नो आई वुड से कि कोई हॉस्पिटल वगैरह आप रिसेंटली किसी भी रीज़न की वजह से क्या आप रिसेंटली विजिट करके आए हो? क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है। आपने किसी से ना बात करके, कुछ जान के, कुछ पहचान के, किसी से सलाह लेके आपने शायद किसी इंसान को छोड़ने का फैसला बनाया है, या फिर किसी चीज़ से मूव अवे करने का फैसला बनाया है। आई वुड नॉट, मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, बट हो सकता है, हाई चांसेस हैं कि किसी से सेपरेट होने के लिए आपने कोई कंसल्टेशन ली है, पता किया है कि इज इट गुड फॉर यू और इज इट नॉट गुड फॉर यू। या फिर आपने हो सकता है कि एक्चुअल में मतलब आपने कोर्ट से रिगार्डिंग, या फिर किसी, मतलब आपने कोई सजेशन, कोई एडवाइस ली है, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा समय से छोड़ने की कोशिश कर रहे थे। ये चीज़ हो सकता है कि आपकी कोई एडिक्शन भी थी, और इस चीज़ के लिए आप शायद आप डॉक्टर के पास भी इसी वजह से गए हो कि आपकी कोई आदत थी, कोई आदत है जो आप छोड़ नहीं पा रहे हो, छोड़ने की कोशिश कर रहे हो। मैं आपको ये बताऊं, जो चीज़ पे बहुत कम लोग जीत हासिल हासिल कर पाते हैं, वो कोई चीज़ हो सकता है आपने की हो। बहुत कम लोग डिसीजन ले पाते हैं, बहुत बोल्ड कोई स्टेप, कोई ऐसी चीज़ जो हर कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता, या फिर आप ये बोल सकते हो कि हर कोई इंसान उस चीज़ के बारे में सोच नहीं सकता। आपने रिसेंटली ऐसा कुछ सोचा है, ऐसा कोई डिसीजन बनाया है अपने माइंड में, या फिर आपने सच में ऐसी कोई किसी से कंसल्ट किया है, इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और मैं आपको एक ये बोल रही हूँ कि आपकी प्रेजेंट सिचुएशन के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर आपके माइंड में है कि आपने डिसीजन ऐसा बना लिया है, चार लोग क्या बोलेंगे, चार चीज़ें क्या होंगी, पता नहीं कैसा होगा, पता नहीं वैसा होगा, आगे बढ़ तो जाऊं लेकिन व्हाट इफ अगर कोई क्वेश्चन मार्क लग जाए, तो आपको इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। मैं डायरेक्टली बोल रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ना आपको इस टाइम में डरना नहीं है किसी चीज़ से भी, और डर के पीछे नहीं होना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, कि जितना भी कर सकते हो ना इस टाइम पे प्रैक्टिकल होके करना, जो भी आप करने वाले हो, जो भी कर रहे हो, जो चीज़, जिस चीज़ को लेके आप फैसला ले भी रहे हो ना, इस चीज़ को लेकर प्रैक्टिकल ज़्यादा रहना, इमोशनल उतना मत होना, क्योंकि आपको वहाँ पे दिक्कत हो सकती है। इल्यूजन में नहीं रहना है, और इमोशंस को साइड में रख के थोड़ा प्रैक्टिकल होके सोचना है कि अगर जो चीज़ आप कर रहे हो, जो फैसला ले रहे हो, जो कदम उठा रहे हो, जो डिसीजन बना रहे हो, अगर ये चीज़ आप ना करो तो क्या होगा, और अगर आप करोगे तो क्या होगा। इसी वजह से ही सलाह मशवरा करके ही मुझे आप ये चीज़ करते हुए नजर आ रहे हो, लेकिन हाई चांसेस हैं, ये लगाओ कि 45 डेज के अंदर अंदर या तो आप फैसला बना लोगे कोई आदत, किसी इंसान, किसी को छोड़ने का और आगे अपनी जिंदगी में बढ़ने का। और मुझे ये भी नजर आ रहा है कि सिर्फ सीख होगी आपके साथ, आगे बढ़ोगे ना तो आपके हाथ क्या लगेगा, सिर्फ सीख। इसके सिवा आप अपने साथ कुछ भी बटोर के नहीं लेके जाओगे। लेकिन आपको ये मैं बोल सकती हूँ कि आप ये जो आगे की जर्नी जो शुरू करोगे ना, इसके मालिक आप होगे। आपकी जिंदगी को कोई और चलाने वाला नहीं होगा, आप ही अपने हिसाब से चीजें करोगे। एक बात और मैं आपको बता दूं, जितना ज्यादा सोना उस पे आग लगती है, उसको पीटा जाता है, उसको और निखारा जाता है, उतना ज्यादा वो, उसकी चमक उतनी ज्यादा बढ़ती है। आपकी जिंदगी में ना
जो था सीखना, स्ट्रगल, ये आपने बहुत ज़्यादा जितना करना था किया। अगर आप अनमैरिड हो तो मैं आपको ये बता दूँ कि आपकी शादी ऐसी फैमिली में हो सकती है जो थोड़ी-सी रिलीजियस हो और जो बहुत अबंडेंट हो। अगर आप अनमैरिड हो तो यू माइट गेट किसी ऐसे इंसान का आपको साथ मिल सकता है जो बहुत ज़्यादा मतलब आपको फाइनेंशियली अगर हेल्प चाहिए तो आपको फाइनेंशियली आपको एक हेल्पिंग हैंड मिल सकता है कहीं से। बहुत जल्दी 45 डेज के अंदर ये होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। मिलेगा कैसे मैंने आपको बताया है, अपने उस कुएं से निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे निकलो, बहुत बड़ी है दुनिया। तो आपने जो जो मैं बोल रही हूँ ना, वो बोल्ड डिसीजन, बाहर की दुनिया क्या वो, अब 36 लोग क्वेश्चन मार्क करेंगे कि तुम यहीं से ही बिलोंग करते हो, तुम्हें ये निभाना ही पड़ेगा, तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। बट दैट्स नॉट द केस विद यू, दैट्स नॉट द सिनेरियो विद यू, व्हाट आई कैन सी फ्रॉम द कार्ड्स। सो ये आपके लिए एक बहुत, ये आपके प्रेजेंट सिचुएशन के लिए इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए समझना जानना आपके लिए गाइडेंस नहीं हो सकती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना और इस चीज़ को भूलना मत कि जो आप हटके जो एकदम से आ, ये जो सोचा है ना, इसको इसमें इमोशंस मत आने देना फिर। ठीक है, ये आपके लिए गाइडेंस थी। आई होप आपको समझ में आई है। और चीज़ों को डीप डाउन समझने के लिए, जानने के लिए आप पर्सनल कंसल्टेशन बुक कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ईमेल आईडी मिलेगी आपको, ईमेल का जो लिंक है दैट यू विल गेट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जिसमें कि आप टैरो कार्ड रीडिंग भी बुक कर सकते हो या फिर कुंडली रीडिंग भी कर सकते हो। दोनों चाहो तो दोनों भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू। आपको मिलते बहुत जल्दी, अपना ख्याल रखिए। जय माता दी।